जय गुरुदेव दोस्तों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से आ गई हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपनी जीवनी के बारे में बताया था। उसके अंदर मेरी लगभग आधी स्टोरी बताई थी मैंने मेरी लाइफ की, कि मैंने मेरी दूसरी बेटी हो गई थी एमए प्रीवियस के अंदर। वो दो बेटियां हो गई। तब तक मेरे पति का बिजनेस भी सेट नहीं हुआ था। मेरी शादी लगभग 96 में हुई थी और 2001 में मेरे दूसरी बेटी हो गई थी। और मैं इसके अंदर लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। दोस्तों, मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और एमए प्रीवियस का पेपर दिया मैंने। और उसके बाद में दो बच्चों को संभालते हुए और सारे परिवार का काम करते हुए, सब कुछ करते हुए मैंने एमए फाइनल का पेपर भी भर दिया था। और मैंने लगातार इसके लिए मैं कोशिश करती रही। दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन एक अंदर का जज्बा था जो कि मुझे कुछ कर गुजरने के लिए लगातार एप्रिशिएट कर रहा था। और इसी के बीच में दोस्तों, मैंने बहुत कुछ काम करने की कोशिश की थी, कि मैंने बहुत कुछ सीखा था, जिसके अंदर मैंने दूसरी बच्ची होने के बाद में भी मैंने कंप्यूटर का कोर्स सीखा था, इंग्लिश का कोर्स सीखा था, सिलाई और कढ़ाई के लिए बहुत 1 घंटा लगभग पैदल जाती थी। भरी दोपहर के अंदर मैं पैदल जाती थी और उसका कोर्स भी सीखा था। लेकिन दोस्तों, कुछ भी काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं रात दिन काम करती रहती थी और सब कुछ सबकी सेवा करती थी। लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ से आता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा हस्बैंड का इतना कोई बिजनेस सेट नहीं हुआ था और न ही इनकी कोई ढंग की नौकरी लगी थी, बल्कि कुछ ऐसे काम इन्होंने कर दिए थे जिसके अंदर इनको बहुत सारा लॉस लग गया था। तो ये उन लॉस को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो घर गृहस्थी में या फिर मेरे करियर के लिए कहाँ से पैसे देते। जब मेरी शादी हुई उसके थोड़े दिन बाद में भी मैंने बीए करने के बाद में मैंने बीएड के लिए इनको बहुत कहा था कि मुझे बीएड करना है, मुझे बीएड करना है। तो इन्होंने मुझे अपने ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से बोल दिया कि आज अपन बीएड के लिए अगर लगभग उस टाइम शायद 40-50 हज़ार रुपये था, तो अगर इतने रुपये लगाएंगे तो इतने रुपये कहाँ से लाएंगे। इतने रुपये होते तो हम और कुछ भी काम कर लेते। और इसी प्रकार जब भी औरत किसी भी काम के लिए बोलती है तो सब अपनी दूसरी आवश्यकताओं की बोलकर उसको चुप करा दिया जाता है। क्या करती, मैं बहुत मेहनत की दोस्तों, बहुत मेहनत की मैंने मेरे जीवन के लिए। खूब कोशिशें की, यहाँ तक कि मैं एक स्कूल में भी पढ़ाने गई थी, तो उसके अंदर भी ज़्यादा नहीं कर पाई। और अगर स्कूल में पढ़ाने जाती तो घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते थे कि मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी। मैं कुछ टाइम तक स्कूल में पढ़ाने भी गई थी, पर बच्चों को भी संभालती थी। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। अचानक मुझे पता नहीं, और मेरी कमर में बहुत खतरनाक दर्द हो गया, जिसका मुझे पता नहीं। ना तो मैं गिरी और ना कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हुई, लेकिन पता नहीं मालिक की क्या मर्जी थी कि मेरे कमर में लास्ट के हिस्से में बहुत खतरनाक दर्द हो गया था। तो मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत इलाज भी करवाया। जहाँ भी कोई बताता मैं हर इलाज कराने जाती, लेकिन मेरा कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। और सिर्फ एक ही बोला कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी छोटी वाली बेटी लगभग 1.5 साल की थी और बड़ी वाली बेटी लगभग 4 साल के लगभग थी। तो मेरे दिमाग में ऐसा था, या काफ़ी सारे जनों ने बोल भी दिया था कि कमर का ऑपरेशन अगर कराओगे तो बहुत रिस्की मामला होता है ये। अगर हो जाता है तो हो जाता है ठीक, और नहीं होता है तो फिर क्या करोगे तुम। तो यही सोचकर मैंने ऑपरेशन के बारे में दिमाग लगाना बंद कर दिया। दोस्तों, मैंने 5 साल तक अपनी कमर का इलाज कराने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि मैं पूरे देश में घूम गई कि मेरा कहीं इलाज हो जाए, इलाज हो जाए। लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पाया। मेरी इतनी खतरनाक कंडीशन हो जाती थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। और मेरी कमर के अंदर इतनी खतरनाक दर्द ऐसा होता था कि मेरी नसें यूं की यूं खड़ी हो जाती थी। मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। नहाना धोना तो दूर की बात, मैं टॉयलेट भी नहीं जा सकती थी। और
पता ही नहीं ऐसा क्या दर्द होता था कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं मालिक से रोज़ मौत माँगती थी। मेरे 2 बच्चों को सँभालना, पूरे का घर का परिवार का काम सँभालना, और अगर काम के अंदर इतना सा भी कुछ चूक रह जाती तो इतना खतरनाक माहौल कर देते थे घर वाले कि मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था। लेकिन मैं मेरी 2 बच्चियों को देखकर जीने की कोशिश करती थी और सोचती थी कि जब मैंने इनको पैदा किया है तो इनको पाँव पे खड़ा करना, पढ़ाना लिखाना और इनके जीवन को सँवारने का सिर्फ़ मेरा ही कर्तव्य है। यही सोचकर मैं हर दर्द को पीती रही, और इस दर्द को लेके, जो कमर का दर्द जो कि मौत से भी बदतर था, उस दर्द को लेके मैं जीती रही, और कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सका, और मैं ऑपरेशन कराने के पक्ष में नहीं थी। मैंने यही सोचा था, सिर्फ़ मैंने यही सोचा था कि मैंने अगर कमर का दर्द है और इसका मैंने ऑपरेशन करा लिया, मालिक ना चाहे अगर कुछ ऐसा हो जाता कि जैसे मेरे कमर में मैं एंड हो जाती, या मैं उठ बैठ भी नहीं पाती और बिल्कुल मैं अपाहिज की जैसे हो जाती, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होता? फिर मेरे बच्चों का क्या होता? मैं, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली थी कि कोई भी दूसरों के बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने दर्द के साथ जीवन जीने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया। इस दर्द के साथ मैं जीती रही और हर काम करती रही और हर चीज़ को सहन करती रही। और ये भी सोचा कि कहीं अपने हस्बैंड का अच्छा धंधा लग जाएगा, अच्छा बिजनेस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टेबल हो जाएगी और बाद में अपन शायद इसका इलाज भी करा लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और इसी प्रकार चलता रहा। ना हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और ना ही पारिवारिक स्थिति अच्छी हुई। दोस्तों, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे ससुर जी रेलवे में सर्विस करते हैं, और इनकी नौकरी नहीं लगी थी तो उनका वर्चस्व था। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं सब कुछ काम करके देती थी उनको, सब कुछ, लेकिन फिर भी ये लोग कभी भी मेरे से खुश नहीं हुए, और बिजनेस इनका नहीं चलता था। ये हर जब भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इनका बिजनेस चलता नहीं, और उन सब का जिम्मा मेरे ऊपर आता कि जबकि मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। इसी प्रकार दिन चलते गए, और इन्होंने कुछ टाइम बाद में खुद ने एक कंपनी खोलने की कोशिश करी, और इन्होंने खुद ने अपनी एक कंपनी खोली, और जिसके अंदर इन्होंने 3 साल तक अपना पूरा 100% दिया। लेकिन मालिक को जाने क्या मंजूर था कि जो इनके पार्टनर थे, उनके दिमाग में कुछ और आ गया, और वो थोड़ा अलग हटके कुछ करने लग गए, और ये बिल्कुल सीधे मन के उसको पता नहीं लगा सके, और कंपनी घाटे में जाती रही, और इनको इतना दिमाग नहीं लगा, और वो कंपनी बंद हो गई, और जिसके कारण इनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। दोस्तों, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। आज तक घर गृहस्थी के अंदर भी कमाने लायक नहीं था, लेकिन ये ऊपर से इतना करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, और इनके ऊपर केस हो गए थे। इनके ऊपर कंपनी के टाइम से दोस्तों 10 केस हो गए थे, 10 केस। ऐसी परिस्थिति में इनको अजमेर छोड़ के जाना पड़ा। ये लगभग काफ़ी टाइम तक बाहर रहे, और इसी दरमियान जब इनकी कंपनी चल रही थी, उसी टाइम लगभग छोटी वाली बेटी के 7 साल बाद में मैंने सोचा, और एक मेरे पेट में बच्चा आया, और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके पहले मैंने काफ़ी टाइम लगाया था कि अभी तक बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन जब 7 साल हो गए थे तो मैं ऐसे ब्लैकमेल हो गई परिवार वालों की वजह से। मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन जब भी किसी से मिलती तो मुझे लोग बिचारी समझते थे कि इसके बेटा नहीं है, इसके बेटा नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मेरे बेटा ही होगा। मैंने एक रिस्क और लिया, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग सभी हैं, तो मैंने एक रिस्क लिया कि कुछ भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक कर लेते हैं। कोई नहीं, ये मेरी एक गलती है। मेरे को आज के लोग कहते हैं कि 3-3 बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन अब जो हो गया जो तो हो गया। लेकिन मालिक की दया रही कि वो बेटा ही हुआ। वो बेटा हुआ, और उसके कुछ ही टाइम बाद में इनकी कंपनी बंद हो गई, और इनको यहाँ से अजमेर शहर छोड़ के यहाँ से दूर जाना पड़ा, और ये कम से कम 1 साल तक 1 साल तक इधर उधर बाहर ही रहे। इस दरमियान मैंने अपना जीवन कैसे गुजारा, ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की इतने पहलू हैं कि मैं अगर वक्त ने चाहा और परिस्थितियाँ ठीक रही
तो मैं मेरी जो मेन मेन बातें हैं मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी दोस्तों, ज़रूर डिस्कस करूँगी। और इसी प्रकार दोस्तों वक्त निकलता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए थे और मेरी शादी को लगभग 15 साल हो गए थे। और इस दरमियान जो फरारी का और इसके बाद में मेरे हस्बैंड को 3 महीने का जेल भी हो गया था, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके बीच में मैंने कैसे अपने जीवन को संभाला और कैसे अपने बच्चों को रखा। मालिक करे ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए इस दुनिया में, इंसान को किसी भी इंसान को ऐसा दुख ना दिखाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक। संघर्षों की ये गाथाएं अभी ख़त्म होने वाली नहीं थी दोस्तों। दुखों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता जा रहा था। मैं बहुत मेहनत और कोशिशें करने के बाद में भी मैं अपने जीवन को अधिक ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकी। और अब बच्चों को स्कूल डाल दिया था और 3 3 बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बहुत परेशानी का काम है जब पति का कोई ढंग का धंधा नहीं हो और औरत को ऐसी कोई सहायता करने वाले नहीं हो, तो बहुत परेशानी होती है दोस्तों। आज की कहानी इतना ही। मैं अपनी अगली कहानी के अंदर आपको अपने जीवन के अनुभव बताऊंगी दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जय गुरुदेव दोस्तों।